क्वेश्चन नंबर 81। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 54, 32, 1 में जोड़े जाने पर योगफल 6 से विभाज्य होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में संख्या दी गई है 54, 32 और 1। लेकिन क्या है कि देखो इस संख्या को हम 6 से विभाजित करेंगे, 6 से, तो कितने पे जाएगा, 6 निम 54, ये आ गया 54। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आएगा 3। अब देखो ना जाने के लिए 0, फिर आएगा 2, फिर जाएगा 6 पंजू 30, तो ये आएगा 30, यहाँ पर 2। उसके बाद 1 लेंगे हम, ये हो गया, ये गया 3 पे, 6 तिया 18 होगा, यहाँ पर बचेगा शेषफल 3। अब देखो इसमें हम क्या प्लस कर दें कि जो कंप्लीट विभाजित हो जाए, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो और यहाँ पर भी। देखो यदि हम इसमें 3 प्लस कर दें तो ये कितना बनेगा, 6। आप एक तरीके से समझो, तो 6 कट जाएगा, 6 कम 6। लेकिन क्या है कि आप यहाँ पर प्लस करो, ये कितना है अंत में, देखो जैसे 21 है, 21 में हम 3 प्लस करेंगे तो ये कितना बनेगा, 24। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 24। अब जैसे कि ये अंत में 1 आएगा, यहाँ पर अगर हम 4 लिखेंगे तो कितना जाएगा, 6 चौक के 24, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 6 चौक के 24। और जो शेषफल है वो हमारे पास कितना बच जाएगा, 0। तो क्या है कि जो संख्या है, इस संख्या में हम क्या है 3 प्लस करने पर कंप्लीट विभाजित हो जाएगी। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सी 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो 93 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखो हम छोटी संख्या अपनी तरफ से मानेंगे, सो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगी हमारे पास छोटी संख्या। इसमें क्या करना है आपने, देखो इसको डिवाइड करेंगे 93 से। अभी कितने पे जाएगा, ये 1 पे, ये हमारे पास क्या है 1, तो ये हो गया 93, तो यहाँ पर बचेगा 7। उसके बाद लेंगे हम 0 नीचे। अब देखो ये फिर नहीं जाएगा तो यहाँ लगा देंगे हम 0। उसके बाद एक 0 और लेंगे तो ये हो गए 700। अब देखो ये कितने पे चला जाएगा, तो लगभग 7 पे तो जाएगा ही जाएगा। 93 7 से करेंगे 7 या 21 और 9 से 63 65 651। यदि 8 पे करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जाएगा लगभग 7 पे, ये आ गया 651। माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 9, ये 9 और 4 49। उसके बाद क्या है कि एक 0 आप नीचे उतारो, ये हो गया। लेकिन इसमें देखो अब कितने पे जाएगा ये, तो 93 4 सीधा लगभग ये 5 पे चला जाएगा। 93 5 5 15 45 46, तो ये आ गया हमारे पास 465। तो ये गया 465 पर 5, और ये कितना है हमारे पास, ये बचेगा 8 8 2 25। तो शेषफल जो है या रिमाइंडर जो कितना बच गया हमारे पास, 25। अब इस 25 का क्या करना है आपने, देखो सबसे पहले या तो आप क्या है ये संख्या लिखो सबसे छोटी वाली 4 2, ये हमारे पास 6 अंकों की है, तो ये हो गए 6 अंक। इसमें क्या है कि आप ये वाले जो हमारे पास कितने 93, इनको कर देंगे हम प्लस। उसके बाद क्या है 25 कर देंगे माइनस, और फाइनल सॉल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप वैसे भी डायरेक्ट भी कटा सकते हो कि 93 में 25 माइनस करो और जो बचे उनको प्लस कर दो, तो कितना बचेगा। अब 93 में से माइनस करने पर ही देख लो, तो ये आएगा 13, 13 में 5 गए 8, और यहाँ कितना है 8 2 6 68, तो ये आपने प्लस कर देना है। इसमें कितना आ जाएगा 1 और 2 0, तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 83। x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या 8x 521 5
9 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में संख्या दी हमारे पास 8x, फिर 52, 15 और 9। अब देखो इस संख्या को क्या है कि 9 से डिवाइड करने के लिए कहा गया है। अब 9 का नेम हमें पता है कि इन जो संख्या है इनके अंकों का योगफल। तो कितना बनेगा यहाँ पर देखो, 5 1 6, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 और 21। तो ये संख्या बन गई हमारे पास 21 प्लस में x अपॉन में 9। अब यहाँ पर देखो हम x का मान कितना रखें ताकि जो ये भाग हो जाए। अब ये बनेगा 9 तिया 27। तो हम x का मान क्या 6 भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर 6 रखो आप। देखो इसमें ज़्यादा आपने लिखने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि मुझे तो समझाना पड़ता है। आप डायरेक्ट लिखो ना, इसमें कुछ नहीं करना। तो ये सीधा प्लस करने पर कितना बनेगा, ये 27। 9 से डिवाइड, हमें पता ही डिवाइड हो गया, करो या ना करो। लेकिन अब देखो हमारे पास जो आंसर आ गया 6, ये बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 155 से विभाज्य हैं। तो क्वेश्चन में संख्या दी गई, एक तो 312, 620, 936 और 1402। लेकिन और संख्या कितनी है, 1872, 3216 और 7176 और 8108। ये संख्या है हमारे पास। क्या है कि आपने चेक करना है कि 156 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होगी। तो यहाँ पर क्या है, जो संख्या डिवाइड होगी उनको सही से दर्शाएंगे, जो नहीं होगी उनको क्रॉस से। तो यहाँ पर क्या है कि 156 से चेक करना है आपने। तो क्या करेंगे, 56 का दुगना कितना होगा, यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 दूनी 12, 5 10 11, 2 और 1 312। अब देखो पहली वाली जो संख्या है वो तो हो गई डिवाइड। हम देखेंगे दूसरी वाली संख्या को, तो ये लगभग 4 पे चला जाएगा। आप ना मल्टीप्लाई करके ही सॉल्यूशन करना है, अंदाजे से तो गलत हो जाएगा। अब दूसरी वाली संख्या को देखेंगे तो ये लगभग कितने पे जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो आप, 4 से कर लो आप या फिर 5 से करेंगे। 5 अंक 30, 3 5 25 और ये हो गया 28, 2 और 5 2 7। देखो यदि एक अक्षर और नीचे करेंगे हम तो 4 से 6 चौके 24। क्या है कि जो दूसरी वाली संख्या है ये डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद देखेंगे हम तीसरी संख्या को। तीसरी संख्या में क्या दिया गया है, 936। अब ये लगभग कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 6 से करके देख लो आप, 6 36, लेकिन ये तो बहुत दूर है, 600 हो जाएंगे और 300, ठीक है लगभग 36। 3 5 अंक 30, 3 33, हासिल आ गई 3 6 3 9। देखो ये आ गए 936। तो ये वाली संख्या क्या है, डिवाइड हो जाएगी। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट संख्या को। अब यहाँ पर कितना है, 1402। तो ये लगभग कितने पे जाएगा ये, अभी ये हमने कितने पे बनाया, 6 पे। तो आप 8 पे करके देख लो, 8 पे क्या बनेगा, 8 64, 6 और 8 पंजे 40, 6 46, 4 8 4 12। ये तो अभी कम है क्योंकि बस फाइनल आप 9 से करो, होगा तो होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। 9 से करने पर 9 6 54, 4 5 45, 45 5 50, 5 फिर आगे 5 9 5 14। देखो इसमें क्या है कि ये 2 ज़्यादा है, अगर ये कम होता तो ये डिवाइड हो जाता। 9 6 54, 5 4 45 और भाई 54 5 50, ठीक है बिल्कुल। तो ये वाली संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद हम देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना इसमें करके बताने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, नहीं आप चुपचाप चेक करोगे ना तो जल्दी हो जाता है इनका सॉल्यूशन। अब देखो ये लगभग हमने उसको कर दिया कितने से, तो ये लगभग 10 पे करेंगे तो नहीं, 11 12 पे देख लो आप।
आप ना डायरेक्ट सीधा भी डिवाइड कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई करके ही डिवाइड करें। आप ऐसे भी लिखो 72 और 156 स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक पे जाएगा। उसके बाद ये आएगा 1, ये आएगा 3, 312। 312 पहले भी डिवाइड हो चुका, तो ये वाली संख्या डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद क्या है हमारे पास 32, 16, इसे डिवाइड करेंगे 156। इसका कितना आता है 312, तो ये गया कितने पे ब्याह छोड़ो, फिर ये आएगा 11, 11, 9, 0, 0, ठीक। उसके बाद 6। अब देखो ये आगे डिवाइड नहीं होगा तो हम इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे। उसके बाद देख लो आप, फाइनल ये वाली संख्या है 7, 17, 6, 76। इसको डिवाइड करो 156 से। शुरू में देखो ये कितने पे जाएगा, तो ये लगभग हमारे पास जाएगा 5 पे कर लो आप, ठीक ठाक पहुंच जाएगा। तो 5 छंग 30, 3 5 25, 3 28 और 2 5 2 7 780। ये ज़्यादा हो गया, तो यदि कम करेंगे तो 4 पे और देख लो। ये तो 780 तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। एक बार नीचे करो 4 पे, 4 पे करेंगे 6 चौके 24, 2 4 5 20, 2 22, 2 6 4 624। ये गया 624 पे, यहाँ पर आएगा 3, ये हो गया 11, 9, ये ठीक है, और ऊपर से आएगा 6। अब देखो 936 तो पहले भी डिवाइड हो चुका, तो हमें पता है ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद फाइनल है, उसे और चेक करो। बाकी ये तरीका ठीक है, लगभग सीधा। आपने क्या है 8108 लिखो और डिवाइड करके देख लो, होए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। अब ये कितने पे जाएगा 936, तो इसे हम कितने पे करें 156 को 8 पे कर लें या 7 पे, 7 ठीक है लगभग। तो ये 7 पे कितना बनेगा, यहीं डायरेक्ट ही करो ना आप मल्टीप्लाई। 7 पे करने पर ये आएगा 6 7 42, 4 35, 4 39, 3 3 10, 1009। ये ज़्यादा हो गया, आप इसे करो कितने पे 6 पे। देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो ऐसे ही होगा, करके ही देखना होगा। तो ये आएगा 6 पे भी करेंगे 36, ये भी ज़्यादा, लगभग 5 पे ही होना अनिवार्य लग रहा है मुझे। तो 5 पे करेंगे, 5 छंग 30, 3 25, 3 28, 2 5 2 7 780। तो ये ठीक है, 780 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है 0, 11, 3 और ये 8। अब क्या करना है आपने, आगे देखो 308, हमें पता है कि ये दुगना करने पर ही जाता है 312 पे, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाली संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। अब करना क्या है, इन संख्या की काउंटिंग करो और आंसर आ जाएगा। देखो 1 2 3 4, 4 संख्या ऐसी हैं जो कि 156 से डिवाइड हो जाएगी। आंसर बनेगा 4, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 85, यदि दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है, r और m का मान क्रम से क्या है। क्वेश्चन में संख्या दी हमारे पास कितनी है 34, r 0 5 0, उसके बाद यहाँ पर आएगा 30 और m 6। अब देखो यहाँ पर क्या है कि दो संख्या दी गई है हमारे पास, एक तो क्या है 16 और 11, इनसे चेक करेंगे हम। तो शुरू में क्या है, हम चेक करेंगे 16 से, क्योंकि 16 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंत के 4 अंक यदि 16 से डिवाइड हो जाएंगे ना, तो वह संख्या कंप्लीट डिवाइड हो जाती है। तो अंतिम 4 अंक क्या है हमारे पास, देखो ये आ गया 30, उसके बाद m 6 अपॉन में कितना है 16। अब ये हो गया। अब यहाँ पर देखो शुरू में कितने पे जाएगा, 16 कम 16, 16 दूनी 32, ये गया 1 पे, तो कितना बचेगा यहाँ पर 14, ठीक है। अब क्या है कि देखो यदि मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, 16 की जो टेबल है इसके पास लेकर चलो, तो कितना होगा, देखो 16 पंजे 80, 16 से 96, 16 से 112, 16 128। अब देखो 128 तो हो गया, लेकिन नहीं, अगर एक स्टेप और आगे भी चले तो 14 3 4 144, देखो
44 आएगा यहाँ पर, लेकिन हमने क्या करना है, इसको कंप्लीट डिवाइड। तो यहाँ पर हम m का जो मान लिखेंगे ना वो 5 लेंगे। क्यों लेंगे 5? इसका एक कारण है छोटा सा। देखो यदि यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ तो क्या होगा, ये तो कंप्लीट डिवाइड रुक गया, शेष फल फिर 6 बच गया। यदि मैं 5 लेता हूँ यहाँ पर, क्या 5, तो क्या होगा, 5 करने पर 1 बचेगा इसमें से, क्योंकि जिसकी देखो ये कितना है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ना 5। अब 144 पे जाएगा तो कितना, 1 शेष फल बचेगा, ऊपर से ये 6 आ जाएगा, 16 कम 16। तो हमारे पास क्या है, m का मान तो आ गया, कितना है 5। उसके बाद देखो जो m की वैल्यू है इसमें संख्या हम पुट करेंगे, हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो ये कितना है 34, 34 r 0 5 0 और 30। m का मान कितना है 5 और 6। अब यहाँ पर इस संख्या को करें 11 से डिवाइड। 11 का हमें पता है, ये कैसे चेक करेंगे, देखो तो यहाँ से शुरू करो आप, 3 r 5 3 5, इनका योगफल कर लो आप। योगफल बनेगा 5 3 8 13 13 3 16 और r, तो ये आ गया 16 प्लस में r माइनस। अब नीचे की तरफ चलेंगे, 4 0 0 0 और 6, इनका योगफल कितना बनेगा 6 6 6 और 4 4 10। तो इसमें से 10 माइनस करेंगे अपॉन में 11। अब 10 माइनस करने पर ये बनेगा 6 प्लस में r अपॉन में 11। अब r का मान और रखना है हमने, कितना है r का मान। अब देखो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी रखें कि जो ये डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर 6 और यदि हम r का मान देखो 5 लिख दें, 6 और 5 11, आप डायरेक्ट लिखो ना 11, क्योंकि हमें पता है 11 11 से जाएगा कट और 1 आ जाएगा भागफल। तो हमारे पास क्या है, r का मान भी आ गया 5। अब देखो इसमें तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर क्या है, r और जो m है उसका मान बनेगा 5 आंसर दोनों का। क्वेश्चन नंबर 86, यदि एक 4 अंकों की संख्या x 58 y 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा। देखो यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि x y का जो मान रखेंगे ना वो बिल्कुल छोटा रखेंगे या कम से कम न्यूनतम। क्वेश्चन में संख्या दी हमारे पास क्या, x और 58 ये y, और इसको क्या है 9 से डिवाइड करेंगे हम, कितने से 9 से। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इनके जो संख्या इनका योगफल करो, 8 5 13, देखो ये बनेगा 13 प्लस में x प्लस y अपॉन में कितना आएगा 9, ये 9 आ गया। अब क्या करना है यहाँ पर, देखो तो ये इसमें क्या है कि x और y की वैल्यू रखेंगे हम बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। देखो x और y का मान हम रखेंगे अपनी तरफ से, तो यहाँ पर मैं कितना रखूँ, देखो वैल्यू सेम तो रखेंगे नहीं, एक एक अलग अलग रखेंगे। तो x का मान यदि मैं 1 रखता हूँ और y का मान 2, तो ये कितना बनेगा फाइनल सॉल्यूशन, ये 13 1 और 2 ये बनेगा 3 और ये बनेगा 16। देखो 16 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या है कि आप इनकी वैल्यू और बढ़ाओ, तो x का मान हम 2 कर दें और y का 3, तो ये हो गए 5। अब ठीक है, तो यहाँ पर जब x और y का मान रखेंगे, देखो x और y का मान कितना है 13, x का मान कितना है 2 और y का 3 अपॉन में 9। अब देखो ये बनेगा 18 और 18 9 से जाएगा कट, तो ये आ गया 2। हमारे पास क्या है, x और y का मान आ गया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि जो x और प्लस y का मान है इसका योगफल कर दिया है या प्लस कर दिया। तो ये x y का मान 2 प्लस में 3 करने पर देखो ये बनेगा 5 और आंसर ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 87, यदि किसी संख्या 63, 36, 63 और 3p 132 द्वारा विभाज्य है तो p का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में संख्या दी हमारे पास है 63 और 36, 6, उसके बाद कितना है 3p। अब यदि इस संख्या को क्या है 132 से डिवाइड करना है हमें, कितने से 132 से। अब यदि 132 से डिवाइड करो कोई ना, लेकिन 132 का ना फैक्टर बना लो। फैक्टर कितना 2 पे जाएगा, 6 12 6, फिर 2 पे भी चला जाएगा ये 3 3, फिर 11 3 3 3 1 3 1, तो ये बन गया कितना 2 और 2 4। तो 132 का जो फैक्टर हमने बनाया वो बनेगा 4, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या 3 4 और 11। तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या है कि देखो इसमें सबसे पहले हम 3 से शुरुआत करेंगे डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है जो 3 है ना, वो जब डिवाइड करेगा तो यहाँ पर जो p का मान हम कितना रख दें, किसका p का मान। देखो p का मान यदि हम यहाँ पर 0 रख दें, सोच के देखो आप, और हम अंतिम अंक ले लें यहाँ पर 30। देखो 30 0 रखने पर 3 से कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यदि यहाँ पर क्या है मैं p का मान 3 रख देता हूँ, 3 और 0, यहाँ पर भी p की जगह आप 3 रखो तो ये बनेगा 33, तो ये फिर कट जाएगा 3 से ये। उसके बाद देखो कि p की जगह यदि मैं 6 रख देता हूँ, कितना 6 रखने पर क्या होगा ये बनेगा 36। अब देखो ये फिर कट गया ये, तो ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यदि मैं यहाँ पर p का मान 9 भी रख सकता हूँ, ये कितना बनेगा 9, तो ये अब भी कट जाएगा। देखो 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। बाकी ये अलग बात है कि जो कुछ ही बचे, शेषफल तो नहीं बच रहा ना, ठीक है। तो अब क्या है हमें पता चल गया कि 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो p का मान ये होना चाहिए। अब 3 से तो देखेंगे ही नहीं, अब है 4 की बारी। अब देखो 4 का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंत में 2 अंक डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो 30 है, अब अंत में क्या रखें हम, यदि हम 0 रख दें यहाँ पर तो क्या ये 4 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। तो ये हमारे पास हो गया गलत। 3 से तो हो रहा है लेकिन 4 से भी तो देखेंगे, 4 से नहीं होगा। उसके बाद p का मान यदि सॉरी यहाँ पर क्या है p का नहीं, और 3 रख दें यहाँ पर, देखो तो 3 रखेंगे जब तो ये बनेगा 33। तो किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होंगे ना तो वह संख्या डिवाइड मानी जाएगी। तो यहाँ पर ये भी नहीं हो रहा है ऐसा, तो क्या करना है आपने, इसको भी गलत कर देना है। अब लेंगे हम 6। देखो 6 से क्या है 4 दिन 36, तो हमें पता चल गया 4 से तो ये कट गया 9। तो यहाँ पर क्या है कि 4 से डिवाइड हो गया ये 6, 3 से भी हो गया 4 से भी। उसके बाद क्या है 9, यदि हम यहाँ पर लिखें 9 तो 9 क्या है 4 से करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या 9 को भी हटा देंगे यहाँ पर। अब देखो कौन सा बच गया p का मान, हमारे पास क्या है p का मान केवल कितना बचा है यहाँ पर 6, बाकी हो गए गलत। अब देखो आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, यदि ऑप्शन में ना 6 है यहाँ पर बिल्कुल, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा ना वो 6 बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। और यदि आप 11 से भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो। p का मान कितना है 6, इसकी जगह रख दो, तो ये क्या है 63 36, 63 36, उसके बाद कितना है 63 और 6। अब ये 11 से करना है तो क्या होगा, देखो ये ऐसे करो आप 3, अब इनका योगफल कितना बनेगा, ये हो गए 6 6 12 18, 18 माइनस करेंगे 3 और 3 9, 9 और भाई ये कितने हो गए 12 और 18, देखो ये क्या आ गया 0। जब ऐसी कंडीशन बने ना तो आपने मान लेना है कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर बिल्कुल आ गए सही।
क्वेश्चन नंबर 88। यदि 87, 64, x 5 एक ऐसी संख्या है जो 9 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए जहां x के 2 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में संख्या दी हमारे पास 87, 64 और x 5। अब क्या है, ये वाली जो संख्या है इस संख्या करेंगे 9 से डिवाइड। 9 का नेम हमें पता है कि संख्या के अंकों का योगफल करो और 9 से डिवाइड। तो अंकों का योगफल कितना बनेगा? 8 7 15, 6 4 10 और 5 15 30। तो हमारे पास क्या है कि योगफल बन गया 30 प्लस x अपॉन में 9। यहाँ पर क्या है कि देखो x का जो मान हम रखेंगे ना वो क्या कहा गया है कि न्यूनतम है, सबसे कम रखेंगे। लेकिन न्यूनतम तो ठीक है लेकिन 2 अंकों का होना चाहिए। अब इसमें क्या है 2 अंकों का। अब देखो यदि ये 6 लिख देता हूं मैं, अब यदि इसके यहाँ पर 0 लगा दे तो ये अंक मान्य नहीं होंगे। इस तरफ हो गया तो हो गए 2 अंक, भाई 60 हो गए। अब ये तो यहाँ पर देखो इनसे वैल्यू नहीं बढ़ती कभी भी 0 इस तरफ लगाने से, तो ये एक ही अंक मान्य होगा। तो यहाँ पर क्या है कि 2 अंक हम क्या रखें, यहाँ पर देखो आप ऑप्शन में भी देखकर रख सकते हो। हमें दिखाई दे रहा है 30 प्लस और यहाँ पर रखेंगे 15 अपॉन में 9। तो ये कितना बनेगा 45 और अपॉन में 9। तो ये कटेगा 9 पंजे 45 आंसर। देखो ये आंसर नहीं है, हमें x की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू रखेंगे हम 15, ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन में संख्या दिए 75 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई में 78 और मल्टीप्लाई 76। अब देखो इस संख्या करेंगे 34 से डिवाइड तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब देखो 34 से डिवाइड करने का अर्थ ये होगा, कंप्लीट लिख लो आप इसके। अब देखो 34 दुगना कितना होता है 68, लेकिन इसमें कितना बच जाएगा 7 शेष। अब ये 34 दूनी 68, तो यहाँ पर कितना बचेगा कटने के बाद 5। ये हमारे पास होंगे 68 और ये बचेगा 10। ये होंगे 68 और भाई 2 यहाँ से 2 ये बच गया 8। अब ये वाली संख्या लिखो 7 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में 8 और अपॉन में 34। क्या है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। क्या आएगा 7 पंजे 35 मल्टीप्लाई और ये 80 अपॉन में कितना आएगा 34। अब देखो ये कटेगा 34 से कम 34, लेकिन एक बचेगा शेषफल। ये कितना बचेगा, ये जाएगा 68, लेकिन यहाँ पर बचेगा 12। अब देखो हम इसकी मल्टीप्लाई भी करेंगे 1 और 12 की तो आगे नहीं जाएगा, तो शेषफल हमारे पास कितना आ गया 12 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 90। 400 तथा 700 के बीच 5 6 तथा 7 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन में संख्या दी हमारे पास 400 और 700। अब देखो संख्या कितनी दी हमारे पास 5 6 और 7। आपने क्या करना है कि जो 3 संख्या है ना हमारे पास इनका क्या लेंगे LCM। तो एलसीएम कितना आएगा 5 6 30 और 3 7 21। एलसीएम आएगा हमारे पास 210। अब क्या करना है आपने देखो कि सबसे पहले 400 को आप डिवाइड करो 21 से ना 210 से, और 700 को डिवाइड करो 210 से। ये हो गया ठीक है, लेकिन देखो 0 से तो आप वैसे ही 0 काट लो तो ये 1 पे जाएगा, ठीक है, और आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब देखो ये 700 है आपके पास, अपॉन में कितना है 210, 0 से 0 आप वैसे काट लो तो ये जाएगा 21 या 63 3 पे, तो यहाँ आ गया 3। हमारे पास क्या आ गया 3। अब क्या करना है कि 3 में से 1 माइनस करो तो यहाँ पर बनेगा 2, आंसर ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 91। जब एक संख्या को 3, 4 तथा 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रम से 2, 3 तथा 5 प्राप्त होता है। उसी संख्या को जब 84 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या संख्या दी हमारे पास 3, उसके बाद क्या है 4, 7। अब शेषफल कितना बचता है यहाँ पर देखो 2, 3 और 5। तो आपने क्या है कि ऐसे इसमें से एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हम पहली संख्या मान लेते हैं x, कोई भी होगी y और z। अब क्या करना है आपने कि देखो यहाँ पर ऐसी क्या संख्या रखें कि जो शेषफल कितना बचे 5। देखो मैं यहाँ पर 12 रख देता हूँ। अब 12 रखने से क्या होगा यहाँ पर शेष 5 बच गया, ठीक है। अब क्या है 12 की मल्टीप्लाई करो 4 से, 12 चौक 48 और उसमें कितना 3 प्लस कर देंगे 51। तो ये संख्या आ गई हमारे पास 51। अब 4 से डिवाइड करेंगे शेषफल 3 बच जाएगा। अब 3 की और 51 की मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, ये बनेगा कितना 51 और 3 करने पर ये आएगा 3, 5, 15, लेकिन ये आएगा 153। और ये 2 वाले और प्लस करो, ये वाले 2, तो ये बनेगा 155। तो ये आ गया 155। अब देखो हमारे पास संख्या आ गई तीनों x, y, z। क्वेश्चन में क्या कहा उसी संख्या को 84 से भाग दिया जाए। अब देखो आप 155 लिखो और 84 से भाग दो, कितना शेषफल बचेगा। अब देखो ये 2 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 हो जाएंगे ज़्यादा, ये 1 पे ही जाएगा। अब इसमें माइनस कर दो, कितना शेषफल बचेगा, ये आएगा 1, 15, 7, 71। तो शेषफल बचेगा 71। आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 92। यदि एक संख्या दी गई है आपके पास, 3 संख्याएं, तीनों को मल्टीप्लाई में दिया गया है, 10 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में संख्या दिए 100, ये क्या हो गया 14, 33, उसके बाद क्या है 13 और 33, मल्टीप्लाई में कितना आएगा 14, 22, मल्टीप्लाई 14, 25। अब यहाँ पर क्या है कि 10 से क्या है इसको हम डिवाइड करेंगे इन संख्याओं को। तो देखो यहाँ पर पहले मैं ये वाली संख्या करता हूँ। देखो 10 एकम 10, 1 पे गया 4 बचेगा 42, 10 चौक 40, 2 बच गया 2, 22। तो यहाँ पर जो शेष बचेगा वो बचेगा 2। अब इसमें देखो कितना बचेगा, 10 पे जाएगा 1, 43, फिर 43 के बाद 3, 33, 33 फिर 3, 31, 1, 14, 4 और 4, 43, 43 पे गया तो फिर 3 और 3 बचने के बाद 3, 33, 10, 3। यहाँ पर 3 शेषफल बचेगा 10 से डिवाइड करने पर। यहाँ पर ये बचेगा 10, 1, 4, 42, 4, 2, 25। यहाँ पर शेषफल बचेगा 5। संख्या कितनी आ गई हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 और 5 अपॉन में लिखेंगे 10। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना बनेगा 3 दूनी 6, 5 30। 30 को 10 से जब डिवाइड करेंगे ना तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन शेषफल या जो रिमाइंडर जो बचेगा ना हमारे पास वो कितना बचेगा 0। आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 93। यदि 9 अंकों की संख्या 785 x 367 8y 72 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में संख्या दी है हमारे पास कितनी है 785 x और 367 8y। अब देखो इस संख्या करो 72 से डिवाइड, 72 का फैक्टर कितना बनता है 8 निम 72। शुरू में हम 8 से डिवाइड करेंगे, अंतिम 3 अंक लेंगे, कितना आ गया ये हमारे पास 8 से डिवाइड करेंगे। देखो ये कितने पे जाएगा और y का मान क्या रखेंगे हम, तो ये जाएगा 8 छिंग नहीं 8 नीम 72, 6 बचेगा। तो यहाँ पर कितना रख दे 1 नहीं 2 3 4 रखो 8 8 64।
तो यहाँ पर y का मान आएगा 4। आप इस संख्या को डिवाइड कर सकते हो, अभी 8 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि जो हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई ना, ये इस संख्या में पुट करो वैल्यू को। ये कितना है 785 और x 36 78 और y का मान कितना है देखो यहाँ पर 4। तो ये वैल्यू हमने 4 पुट करी। अब इस संख्या को करेंगे 9 से डिवाइड। देखो यहाँ पर क्या है कि जो कंप्लीट दो अंकों का योग यदि 9 बन जाता है तो आप उनको छोड़ सकते हो। देखो 6 और 3 9 बन जाएगा तो आप इसे छोड़ सकते हो। उसके बाद क्या है ये देखो 8 7 15 5 20, तो यहाँ पर देखो 20 तो ये हो गया। उसके बाद ये बनेगा 15 15 और ये हो गया 4 19 19 प्लस करने पर देखो ये बनेगा 9 और 3 39। तो यहाँ पर क्या है कि 39 और इसमें प्लस कर देंगे क्या हम x अपॉन में आएगा 9। अब देखो x का मान क्या रखें यहाँ पर हम, तो x का मान रख दें हम 45, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे 6। अब x का मान 6 रख दिया तो यहाँ पर ये 39 में प्लस 6 करो अपॉन 9, ये बनेगा कितना 45/9, तो ये आ गया 5। हो गया ना कंप्लीट डिवाइड। तो हमारे पास क्या है x और जो y की वैल्यू आ गई, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि x प्लस y। तो यहाँ पर क्या है देखो कि जो x का मान कितना है 6, y का मान है 4, कुल कितना बनेगा ये 10 बनेगा। आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 94, 500 से ले 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। देखो क्वेश्चन में संख्या दी हमारे पास कितनी है 650 और 500 के बीच में देखना है। तो क्या करना है 650 में से 500 माइनस करो, ये आएगा 150। 150 में एक प्लस करो, ये बनेगा 151। 151 आ गया। अब क्या करना है आपने कि 151 को डिवाइड करेंगे कितने से 3 से। अब देखो 3 से डिवाइड करने पर ही जाएगा 3 पंजे 15, फिर क्या है उसके बाद आएगी 0 और आगे डेसिमल। डेसिमल हम नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखो 151 और 151 में फिर ये कितना आएगा यहाँ पर 7। अब 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, तो यहाँ पर कितना आ गया 21। उसके बाद हमारे पास क्या है 151 को डिवाइड करेंगे कितना से, हमारे पास देखो 3 और 7 हमसे यही तो हमें देखना है संख्या जो भाग न हो, लेकिन 3 और 7 का क्या है हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना बनता है ये 7 21। अब 21 से और डिवाइड कर दो, कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा 7, क्योंकि देखो 7 से करेंगे कि उसको 21 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 एकम 7 7 दूनी 14 147, बिल्कुल सही है। अब क्या है यहाँ पर देखो आप हमारे पास संख्या आ गई 3, एक ये वाली ये और ये। क्या करना है कि 50 और 21 को प्लस करो, देखो ये कितना बनेगा हमारे पास 71। लेकिन देखो जो दोनों संख्याएं थी ना हमारे पास 21 एलसीएम लेके जो डिवाइड किया गया था, इस संख्या को इसमें से कर दो माइनस, तो ये बनेगा 64। अब क्या है कि हमारे पास जो 151 है ना ये वाली संख्या देखो, तो 151 में से माइनस करो 64 को, कितना आएगा यहाँ पर माइनस करने पर, तो ये आएगा हमारे पास 7 4 11 4 87। उसके बाद ये हो गया कितना 14 6 8, तो ये बनेगा 87 हमारे पास। आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 95, यदि x 89 42 y 4 7 अंकों की ऐसी संख्या है जो 56 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए x² प्लस y का मान क्या है, जहां x और y प्राकृतिक संख्या है।
देखो क्वेश्चन में संख्या दी गई है हमारे पास x, और ये आएगा हमारे पास 89, 42, y और 4। अब देखो ये संख्या है हमारे पास, ठीक है, हमें 56 से डिवाइड करना है, तो 56 का फैक्टर बनाओ ना आप, क्या बनेगा 8 7 56। यहाँ पर डिवाइड करेंगे 8 से, देखो अंतिम 3 अंक लेंगे, यहाँ पर क्या है 2, ये y और 4 अपॉन में कितना है 8, ये आ गया हमारे पास। देखो y की वैल्यू क्या रखें हम, अब क्वेश्चन में भी कहा है y की वैल्यू रखनी है बड़ी, सबसे बड़े मान के लिए, तो y का मान तो रखेंगे हम क्या बड़ा। अब देखो कितना रख सकते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर देखो y का मान 2 रख देता हूँ तो कितना बनेगा 2 2 4, तो ये 8 से कट जाएगा, बिल्कुल 8 दूनी 16, 6 4 64, ठीक है 2 तो आ गया y का मान, लेकिन इसे बड़ा रखो ताकि और भी कोई हो। तो यहाँ पर y का मान हम कितना रख दें 3, तो ये तो अब डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है ये कितना बचेगा, यहाँ पर 7 74 होगा नहीं। उसके बाद 4 रखेंगे, ये बनेगा 84, नहीं होगा। फिर हम 5 रख दें तो ये बनेगा कितना 9 4, नहीं होगा। यदि y का मान 6 रख दें तो ये बनेगा 6 64, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या y का मान यदि हम 6 रख दें तो देखो क्या इसका डिवाइड होता है, तो यदि 2 6 4 अपॉन में कितना आएगा 8, तो ये बनेगा 8 तिया 24, 2 बचेगा यहाँ पर, देखो कैसे 8 तिया 24, फिर 2 8 तिया 24, ये ठीक है y का मान 6। लेकिन देखो आगे और भी रखकर देख सकते हो, क्या पता 9 भी हो 8 भी हो 7 भी हो, तो यहाँ पर हम एक बार और रख लेंगे, तो ये कितना है हमारे पास 64। अब ये 8 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 8 तिया 24, यहाँ पर कितना आएगा 2 और ये 2। यदि हम यहाँ पर y का मान 7 रख दें 27 बनेगा, तो देखो 34 तो ये होगा नहीं, और 8 रख दें तो ये 4 आएगा, 44 भी नहीं होगा। और यदि 9 रख दें y का मान 44 5 54, 54 भी 8 से नहीं कटेगा। तो ये कन्फर्म हो चुका है कि जो y का मान है 6 आएगा। y की वैल्यू को ये वाली संख्या में पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या है कि देखो ये संख्या है हमारे पास x 89 42 और 4, ये कितना है y का मान 6 हमारे पास और 4, लेकिन इसको संख्या को डिवाइड करेंगे 7 से। अब देखो 7 से डिवाइड करने में समय लगेगा, हम इस क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन की हेल्प से। क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि x का तो स्क्वायर प्लस y, अब ये बिल्कुल ठीक है। देखो y का मान 6 है तो यहाँ पर हम y का मान 6 रख सकते हैं, ठीक है। अब हमें x का मान अपने अकॉर्डिंग सोचना होगा, क्योंकि यदि इसमें से करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। देखो x का मान क्या करना है, हमने लिख देता हूँ मैं, जैसे कि आप देखो 3 4 5 6 7, ये हमने x के मान मानने हैं। अब देखो मैं यदि x का मान 5 रख देता हूँ, मान लेते हैं x का मान 5 है, तो ये कितना बनेगा 5 का स्क्वायर 25, 25 है 31, 31 तो ऑप्शन में नहीं है आपके पास। तो यहाँ पर क्या है, यदि हम x का मान 7 रख दें यहाँ पर, तो 7 का स्क्वायर कितना बनेगा 49, 49 में 6 प्लस करने पर ये बनेगा 55। देखो 55 आएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये आपके ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 96, यदि 8a 51 46 b संख्या 88 से विभाज्य है तो ba का मान क्या है। तो यहाँ पर देखो आपने क्वेश्चन में संख्या कितनी दी है 8, a उसके बाद है 51 46 b, लेकिन किससे डिवाइड करना है 88 से। 88 का फैक्टर क्या बनेगा 8 और 11। अब देखो 8 से डिवाइड करेंगे, अंतिम 3 अंक लेंगे, यहाँ पर ये कितना आएगा 46 b अपॉन में 8। उसके बाद
ये हमारे पास क्या है कि देखो b की वैल्यू, अब b की वैल्यू क्या है रखेंगे हम, कितना रखें, देखो ये कितने बजाएगा, 8 पंजे 40, 6 बचेगा। उसके बाद यदि 1 रखेंगे तो 61 नहीं होगा, 2 रखेंगे 62, 3 नहीं 4 64, तो 64 पे जाएगा कट। तो यहाँ पर क्या है, ये मान रखो आप, b की वैल्यू 4। अब इसका सॉल्यूशन हम आगे नहीं करेंगे, यदि आपका मन करे तो करके देख सकते हो, क्योंकि ये इसे कट जाएगा। अब ये संख्या जो या वैल्यू आई है b की, इस संख्या में पुट कर देंगे, कितना आएगा 8 a और 51 46 b। देखो b का मान तो कितना है 4, तो ये आ गया 4। अब ये क्या है हमारे पास 8, 8 नहीं, अब 11 से डिवाइड करना है इसको। तो 11 से करने के लिए हमें पता ही है क्या होगा, शुरू करेंगे 8 से, 8 5 4 4, इनका योगफल कितना बनेगा 4 4 8 और 8 16, 16 5 21, तो ये आ गया 21। उसके बाद एक, ये क्या है हमारे पास a और 1 और 6, तो ये बनेगा कितना हमारे पास, माइनस करेंगे a प्लस में 7, तो ये आएगा 7। अब क्या करना है आपने, देखो 7 इसमें से माइनस करेंगे 14, माइनस बचेगा a, अपॉन में आएगा 11। तो यहाँ पर a का मान और रखेंगे हम, कितना रखें हम a का मान, देखो a का मान रख देंगे 3, 3 रखने पर क्या होगा कि 14 में 3 गए, 11 अपॉन 11 कटेगा भागफल 1, कंप्लीट डिवाइड हो गया। हमारे पास b और a की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में कहा है कि b और a का इसमें मान रखो, सॉल्यूशन करो। तो b का मान कितना है 4, a का मान है 3, ये हमारे पास क्या बचेगा 1 आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 97, यदि 8a 51 46 b संख्या 88 से विभाज्य है तो b की पावर a का मान क्या है। क्वेश्चन में संख्या दी हमारे पास 8 और a 51 46 b, तो यहाँ पर देखो इस संख्या को डिवाइड करेंगे 88 से, 88 का फैक्टर 11 8 88, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे, अंतिम 3 अंक लेंगे संख्या के 46 b, अपॉन में कितना है 8। देखो इसका सॉल्यूशन तो हमने अभी किया था, तो यहाँ पर क्या आएगा b की वैल्यू, b की वैल्यू रखेंगे हम 4, 4 रखने पर देखो ये कितना बनेगा 4 अपॉन 8, 8 45 6 64 कट जाएगा। b की वैल्यू को इस संख्या में पुट करेंगे, यहाँ पर ये कितना है 8 और a 51 46, b का मान कितना है 4। अब जो ये वाली संख्या है इसको करो 11 से डिवाइड, 11 का हमें पता है कैसे सॉल्यूशन करते हैं कि 8 5 4 4, कितना बनेगा 4 4 8 और 8 16 5 21, सेम ये आ गया 21। उसके बाद देखो a 1 और 4, तो ये कितना हो गया a प्लस 5, लेकिन माइनस करेंगे हम a प्लस 5 को, ये हो गया, अपॉन में करो 11। अब ये ठीक है, यहाँ पर देखो अब माइनस करो आप कि देखो योगफल सही बन रहा है ना, लेकिन गलत है। देखो यहाँ पर ये गलत है, ये इस पे नहीं जाएगा 4 पे, क्योंकि यहाँ से 6 पे जाएगा ना, तो ये गलत हो गया। ये हो गया 7, तो यहाँ पर कितना आएगा 7। अब 7 माइनस करेंगे 14 माइनस a अपॉन 11। अब देखो यहाँ पर a का मान कितना रखें हम, a का मान रख दें हम 3, और यदि हम माइनस करेंगे एक तो 11 बचेगा 3 और 11 से 11 जाएगा कट, 1 आएगा भागफल। हमारे पास क्या है a और b की वैल्यू आ गई, लेकिन क्वेश्चन में कहा है b की पावर a, तो यहाँ पर क्या है कि b का मान कितना है 4, तो यहाँ रखो आप 4,
ए का मान 3 है, 3 रखो पावर। अंतिम सॉल्यूशन बनेगा कितना, 16 चौक 64 आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 98, यदि 8a5146b संख्या 88 से विभाज्य है तो ए बी का मान। देखो सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो ये क्या है, 8a51 और 46b, तो ये क्या 88 से डिवाइड करो, 88 का फैक्टर बनेगा 8 और 11। तो यहाँ पर हमें पता है अंतिम 3 अंक लेंगे 46 और b 8 से डिवाइड करेंगे, तो b का वैल्यू तो हमें पता है कितना रखेंगे, डायरेक्ट 4। ये सॉल्यूशन हो जाएगा 46, 4 और डिवाइड 8। उसके बाद क्या है, ये वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर, तो ये शायद डायरेक्ट ही मैं लिख देता हूँ कि संख्या तो बिल्कुल मुझे सेम दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या है, a का मान रख देंगे हम 3, क्योंकि हमने अभी सॉल्यूशन किया है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे कि a और b का मान निकालो, तो a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 4, 4 तिया 12, तो ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 99, 9m2365n48 9 अंकों की एक ऐसी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो n के सबसे छोटे मान के लिए m² का मान क्या होगा, जहां m और n प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन में संख्या दी गई हमारे पास क्या, 9m और उसके बाद क्या है 23 65 n48। अब इस संख्या क्या है, 88 से डिवाइड करो, 88 का फैक्टर क्या बनता है 8 और 11। तो 8 के लिए क्या करेंगे हम, देखो ये कितना है 48, यहाँ पर आएगा n, सबसे पहले n का मान हम रखेंगे यहाँ पर, लेकिन डिवाइड कितने से करेंगे 8 से। अब कितना रखे यहाँ पर, यदि हम देखो 1 रख दें n का मान 148, देखो 8 से कट जाएगा, ये 8 एकम 8, ठीक है 6 बचेगा, ये हो गया 68, नहीं बनेगी बात, तो 2 रख के देख लो आप, बिल्कुल आ गए 8 तिया 24, 8 एकम 8, n का मान रख लेंगे यहाँ पर हम 2, तो ये कितना बनेगा 2 और 4 8, और ये अपॉन में 8। आगे सॉल्यूशन देख लो, करना है तो करो या ना करो। हो गया, n का मान आ गया। अब n की वैल्यू की संख्या हम पुट कर देंगे, कितना है 9 m 23 65 और n का मान कितना है 2 और 48, ये ठीक है बिल्कुल। अब क्या है कि अपॉन में 11 से करेंगे डिवाइड, ठीक है, लेकिन देखो 11 से करने के लिए क्या होगा कि 9 2 6 2 8, इनका योगफल करो, 8 2 10 16 18 18 और 9 27, तो ये आ गया हमारे पास कितना 27। उसके बाद क्या है m 3 5 और 4, ये योगफल कितना बनेगा 4 5 9 3 12, तो यहाँ पर क्या है माइनस करो और ये बनेगा प्लस 12, अपॉन में कितना आएगा 11। अब देखो 27 में से यदि आप कितना माइनस करोगे 12, कितना बचेगा 5 1 15, तो ये आ गया 15 माइनस m, अपॉन में क्या है 11। अब देखो m का मान कितना रखें हम जो ये 11 से डिवाइड हो जाए। अब देखो m का मान रख दें हम कितना 4, m का मान यदि हम 4 रख दें, देखो तो 4 माइनस करेंगे 11, हमें पता है यहाँ पर आ जाएगा 11/11, ठीक है। उसके बाद 11 आ जाएगा, तो m का मान हमें मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन में कहा है कि n के सबसे छोटे मान, ठीक है, छोटा ही मान हमने सही लिख लिया है। उसके बाद m का बारे में कुछ कहा नहीं है, लेकिन फिर कहा है कि m का तो स्क्वायर और n का स्क्वायर,
अब हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू 4, इसमें पुट करेंगे तो कितना बनेगा, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 है और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो ये बनेगा 64 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 100, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 126, 224 और 608 से विभाजित करने पर शेष फल क्रम से 2, 7 और 19 प्राप्त हैं। देखो क्वेश्चन में संख्या क्या दी गई, 3, 126, 224 और 608। तो यहाँ पर क्या है देखो, अब ऑप्शन से होगा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे बड़ी संख्या, अब सबसे बड़ी संख्या तो 37 भी है। क्या यदि हम 126 को 37 से डिवाइड करें तो क्या शेष फल इतना बच जाएगा, 2, करके देख लो आप। तो ये यदि कितने पे जाएगा, ये 40, 4 चौक 16, तो ठीक है लगभग 4 पे देखो, 7 चौक 28, 2, 4 तिया 12 और 4 14 148, ज़्यादा 3 पे करेंगे, 3 पे कितना जाएगा देखो, 21, 3, 2, 9, 11, 111। देखो 111 जाने पर क्या है कि शेष फल 15 बचेगा, लेकिन शेष फल बचना चाहिए कितना, 2, तो ये हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 4 हमने 4 लिया, हम लेंगे ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या तो 31 है ना ऑप्शन में। अब देखो 31 से क्या 126 डिवाइड करने पर शेष फल कितना बचेगा, 2, तो ये कितने पे जा सकता है लगभग, तो यदि हम इसको करें 4 से, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124, देखो ये आ गया 124 अपॉन में आएगा 2, बिल्कुल ठीक है। देखो शेष फल 2 बच गया, तो ये जो ऑप्शन है ना हमारे पास, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 जिसमें 31 दिया गया है, ये बनेगा आंसर। लेकिन क्या है कि आप आगे भी देख सकते हो इसको, क्योंकि कंप्लीट ही सॉल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि गलत भी हो। तो क्या है 31 से फिर करो, तो ये 31 की मल्टीप्लाई कितने से करें, तो ये यहाँ पर देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं बनेगी बात, लेकिन 8 से करो आप, 8 से नहीं, इसमें क्या कि शेष फल भी तो बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से करो आप, 4 एकम 4 और फिर 4 तिया 12, 124, तो ये आगे चला जाएगा। ये 8 पे करेंगे 31, कितना है 7 करो 7, 7 तिया 21, 217, ठीक है। तो ये कितने पे जाएगा लगभग, 7 पे ये आ गया 217, शेषफल कितना बचेगा, 3 और 4, 3, 7। देखो इसमें क्या है कि जब ये डिवाइड किया तो 2 शेषफल हमें प्राप्त हुआ, यहाँ पर आ गया 7, बिल्कुल सही है। तो अब क्या है कि तीसरे को और चेक कर लो आप, वैसे देखें ना तो आंसर तो यही हो चुका है। अब कितना ये 608, 31 से करेंगे कितना जाएगा, ये 31 से कम 31, ये कितना हो गया 10, 9, ये कितना बचेगा 2 और ये 8। अब ये कितने पे जाएगा, ये 8 पे चला जाएगा लगभग, 8 से करेंगे 8 एकम 8 और 8 तिया 24, 248, तो ये एक स्टेप और आगे जाएगा, ये चल जाएगा 9 पे। 9 पे क्या आएगा देखो, 9 पे करने पर ये बनेगा 9 और 9 तिया 27, तो ये हो गया 9, 18, ठीक है। लेकिन यहाँ से जब करेंगे तो एक बचेगा 19, शेषफल 19 है, बिल्कुल देख लो इसमें भी शेषफल 19 आ गया। हमारे पास कन्फर्म है कि दूसरा जो ऑप्शन है वो आंसर बनेगा 31।